नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में खूब सियासी हलचलें मच रही हैं, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपना विधानसभा में बजट सत्र पूरा कर चुकी है, यानी कि किसकी झोली में कितना देना है, कितना जाना है, ये सब बता चुकी है और अब आगे की रणनीति तैयार कर रही है। और आगे की रणनीति क्या है, तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में जो मूर्ति पूजन है, जिस तरह की, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर लगातार लंबे समय से जो विवाद था वो सुलझ गया और आगे मंदिर का जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में मूर्ति का रखरखाव है उसकी शुरुआत कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मौके पर पहुंचे, बहुत ही भव्य नज़ारा देखने को मिला। और वहीं दूसरी ओर जहां योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान से जो नाराजगी चल रही थी, आजम खान लंबे समय से अखिलेश यादव से नाराज थे, ऐसा सामने आ रहा था। हालांकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खुद इस बात की जो है पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि नाराजगी है, लेकिन क्योंकि आजम खान की बातों से ऐसा सामंजस्य बिठाया जा सकता है, समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो आजम खान को पसंद नहीं आई है। उसी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव आज आजम खान से मिलने पहुंचे हैं। लंबी तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें सामने आई, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियां विधानसभा के सत्र को पूरा होने के बाद ताबड़तोड़ अपनी रणनीति, आगे की रणनीति किस तरह से पूरी करनी है उसे लेकर सामने है। ऐसे में जहां पर एक और जो अब तस्वीर देख रहे हैं पक्ष और विपक्ष दोनों की, तो वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर सामने आती है और वो उत्तर प्रदेश में जो रामपुर आजमगढ़ का जो उपचुनाव होना है, जी हाँ, लोकसभा का चुनाव होना है, क्योंकि रामपुर की सीट पर भी जिस तरह का समीकरण है वही समीकरण आजमगढ़ पर भी है, क्योंकि आजमगढ़ से जब सांसदी छोड़ी है और विधायकी स्वीकार की है अखिलेश यादव ने, और आजमगढ़ से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि जो वहाँ का सांसद का पद है, जो संसदीय पद है, वो छूट जाता है। वही तस्वीर, वही समीकरण जो है रामपुर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि रामपुर में भी इसी तरह का समीकरण देखने को मिला, जहाँ पर आजम खान ने विधायकी चुनी और सांसदी छोड़ दी। ऐसे में दोनों ही सीटें खाली हो जाती है। और जहां एक और राज्यसभा को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि डिंपल यादव राज्यसभा के लिए जा सकती हैं, राज्यसभा सदस्य के लिए जा सकती हैं, तो वहीं जयंत चौधरी का नाम सामने रखकर अखिलेश यादव ने इन सब अटकलों पर, इन सब सुर्खियों पर विराम दे दिया है। लेकिन क्योंकि राज्यसभा का जो नाम है वो तो सबके सामने आ गया, जो फैसला है वो तो सबके सामने आ गया, लेकिन क्योंकि लोकसभा की सीट, आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते हैं, फिर चाहे वो 96 से लेकर 2019 तक का चुनाव हो, सब में, क्योंकि एक बड़ा जो है गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में। ऐसे में किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, फिर चाहे वो अखिलेश यादव अध्यक्ष, वो खुद भी नहीं आजमगढ़ की सीट को छोड़ना चाहते। ऐसे में डिंपल यादव लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से संसदीय की जो ताल ठोक सकती हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से निरहुआ भी सामने है, क्योंकि पिछली बार जो हमने तस्वीर देखी थी जहां एक और निरहुआ और अखिलेश यादव थे, निरहुआ खूब पलटवार कर रहे थे, लेकिन जीत क्योंकि समाजवादी पार्टी को मिली और अखिलेश यादव सांसद बन गए, लेकिन उसी तरह का समीकरण देखने को मिलेगा। लेकिन अब अखिलेश यादव की जगह डिंपल यादव का नाम जाएगा। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि नाम डिंपल यादव का भी सामने जा रहा है। कहीं खुसफुसाहट ये भी सुनने में आ रही है कि रमाकांत यादव को भी सामने रखा जा सकता है, क्योंकि रमाकांत यादव आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं। फिलहाल इस वक्त वो आजमगढ़ में ही विधायक हैं, लेकिन 1996 से लेकर 99 तक रमाकांत यादव सांसद रहे हैं आजमगढ़ से ही। फिर उसके बाद 2004 में भी देख लेते हैं, तो 2004 और 2009 तक जिस तरह के समीकरण देखने को मिले, उसमें भी रमाकांत यादव आजमगढ़ से सांसद रहे। और फिर जो तस्वीर सामने आती है वहाँ पर उसके बाद मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, और उनके बाद 2019 का समीकरण सामने आता है, और 2019 में अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद रहे हैं। ऐसे में 2024, क्योंकि ये जो इस्तीफा देने के बाद जो सीट खाली हुई है, जो सीटों का बंटवारा करना है वो किस प्रकार करना है, वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इस समय पर जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरफ विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में हमने देखा
जहां भी कई तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ का चुनाव और उसके बाद राज्यसभा का चुनाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रामपुर की सीट भी नहीं छोड़ सकते हैं। और रामपुर की जो पकड़ है, रामपुर की जो सबसे बड़ी तस्वीर अगर सामने आती है तो वो आजम खां की आती है। और आजम खां, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 27 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं और लंबा समय है जेल से बाहर आने के बाद। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कपिल सिब्बल की रही है। जी हाँ, कपिल सिब्बल क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता थे और वो हमेशा से ही अपने बातों से, अपने तथ्यों को रखकर हमेशा सुर्खियों में रहते थे, लेकिन कपिल सिब्बल ने उनकी मदद करते हुए सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत दिलवाई है। ऐसे में जो एक आजम खान का एक सॉफ्ट कॉर्नर कपिल सिब्बल के लिए दिखता है और वही कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी राज्यसभा में भेज रही है। ऐसे में कयास बहुत सारे कि क्या कपिल सिब्बल के जरिए अखिलेश यादव आजम खां को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजमगढ़ के साथ साथ रामपुर की सीट भी बेहद ज़रूरी है, जहां पर एक और आजमगढ़ को लेकर तमाम तरीके की जो तस्वीरें हैं, जो जितने भी आंकड़े रखे जा रहे हैं, उसी जगह पर अगर रामपुर को भी देखा जाए तो रामपुर की भी सीट बेहद ज़रूरी है समाजवादी पार्टी के लिए। और माने या ना माने, आजम खान अभी भी एक बड़ा चेहरा रामपुर में, क्योंकि एक बड़ा चेहरा अभी भी मौजूद है और अभी भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर और अखिलेश यादव के लेकर जो नाराज़गी है वो साफ साफ जाहिर नहीं की है, लेकिन क्योंकि वो उनसे अस्पताल में मिलने गए हैं, लगातार लंबे समय पर बात हुई। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी लंबी तैयारी है और इस पर पहले से ही तैयारी करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जहां एक और समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां हैं ही, उसके साथ साथ एक और भारतीय जनता पार्टी भी सामने और लगातार एक के बाद एक जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में किस तरह से उनके सामने खड़े होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रणनीति ही ये रही है कि पहले से ही तैयारी कर लेती है किस तरह से चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव लड़वाना है। और क्योंकि आजमगढ़ का नाम सामने आता है तो हल्की हल्की खुसखुसाहट ये भी सामने आती है कि अगर समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को आजमगढ़ से सांसदी का जो है चुनाव लड़वा सकती है, सांसद के पद पर उम्मीदवार बना सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास भी अपर्णा यादव मौजूद हैं। और जहां एक और डिंपल यादव और अपर्णा यादव एक ही क्षेत्र से, एक ही जगह से, एक ही परिवार से अलग अलग पार्टियों के सामने मौजूद रहेंगी। ऐसे में जो राजनीति की जो तस्वीर है वो बेहद अलग, बेहद जुदा सामने आएगी। लेकिन अभी हालांकि ना ही समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को लेकर कोई औपचारिक पुष्टि की है, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को लेकर कोई पुष्टि की है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा यादव अपनी जो है मानती रही हैं कि अगर उन्हें चुनाव लड़ाया जाए या फिर कोई पद दिया जाए, हालांकि नहीं दिया गया, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसा समीकरण सामने आता है कि डिंपल यादव अपर्णा यादव आमने सामने रहेंगी, तो ऐसे में क्या तस्वीरें रहेंगी, कैसा कुछ होगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।